नमस्कार, खम्भागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पर्यवेक्षक के एक बयान से राजस्थान कांग्रेस के लिए बनी गले की फांस, जेपी नड्डा से लेकर राठौड़ ने घेरा। सीएम केजरीवाल का राजस्थान में चुनावी प्लान तैयार, सत्ता में आएंगे तो मिलेगी 24 घंटे बिजली, फ्री शिक्षा। परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण शुरू, कांग्रेस पर जमकर बरसी वसुंधरा। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर तंज, हम दो हमारे दो, फटफटिए पर बैठकर जाने वाले हैं। मौसम की बेरुखी से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करके मुआवजा दे सरकार, भारतीय किसान संघ का ओर से बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत माता की जय बोलने पर कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्र के नाराजगी व्यक्त करने के मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत माता से नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं है, वो केवल एक परिवार के गुणगान में लगी है। गौरतलब है कि सोमवार को राजधानी जयपुर में आदर्श नगर और हवा महल विधानसभा की 1-to-1 बैठक में हंगामा हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय लगे तो वहां मौजूद कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना तिवारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस जिंदाबाद के अलावा भारत माता की जय का नारा लगाया तो अनुशासनहीनता होगी। मीडिया में इसकी जानकारी आने के बाद बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर ये बयान जारी कर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सवाल उठाया। नड्डा ने लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारत माता की जय बोले की कांग्रेस की जगह कांग्रेस जिंदाबाद बोलो, मतलब साफ है। कांग्रेस खुद को भारत माता से भी ऊपर मानती है। इसी सोच का नतीजा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस विधायक और पर्यवेक्षक आराधना मिश्र के भारत माता की जय घोष पर नाराजगी जताने से साफ पता चलता है कि कांग्रेस के डीएनए में भारत माता के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। ये लोग भारत से प्रेम करने वाले नहीं है। बार बार इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश की धरती पर आकर इसके नौजवान देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन में जिसके नौजवानों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, ये महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल की धरती है। इस धरती पर आकर कांग्रेस के नेता कितना भारत माता का कितना बड़ा अपमान करते हैं। भारत माता के उद्घोष पर नाराजगी व्यक्त करना राजस्थान का अपमान है। कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में जब तब भारत माता का विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम सोमवार को अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल राजस्थान की जनता को गारंटी दे रहे थे, लेकिन बाहर उनके कार्यकर्ता सभागार में प्रवेश के लिए धक्के खा रहे थे। राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों से आई कई कार्यकर्ताओं को सभागार में प्रवेश नहीं मिला तो वो मायूस नजर आए। इनमें कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त कर गुस्से का इजहार भी किया। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतापनगर सांगानेर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में टाउन हॉल कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रदेश भर से आम आदमी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। हॉल की क्षमता 1200 व्यक्तियों के बैठने की थी, लेकिन इससे कई ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता और विभिन्न जिलों से पार्टी पदाधिकारी पहुंच गए। कार्यक्रम का समय 2 बजे का दिया गया था, लेकिन लोगों से हॉल पूरी तरह भर गया। इसके बाद व्यवस्थाओं में लगे कार्यकर्ताओं ने हॉल में प्रवेश के सभी दरवाजे बंद कर दिए। इधर सभागार में प्रवेश के लिए लोग मशक्कत करने लगे, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। इस दौरान ज्यादातर कार्यकर्ता गर्मी और उमस के कारण पसीने से लथपथ नजर आए। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का चौथा चरण मंगलवार को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू। यहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में आत्महत्या करने को मजबूर है किसान। राजस्थान में कर्ज माफी की जगह करीब 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क हुई। नशा और पेपर लीक की वजह से युवाओं का भविष्य अधर में लटका, लेकिन गहलोत सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं।
राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 3 ने जैसलमेर में भी भारी भीड़ जुटाई। सोमवार रात जैसलमेर पहुंची यात्रा के बाद देर रात सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हनुमान चौराहा पर लोगों को संबोधित किया। सभा में उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा नया इतिहास बनाएगी और प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा। वहीं गहलोत सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के विधायक पहले स्कॉर्पियो तक सीमित बताए जा रहे थे, अब राज्य का माहौल बदल चुका है और केवल हम दो हमारे दो जैसे ही कांग्रेस के हालात होंगे। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो फटफटिए स्कूटर पर बैठकर जाने वाले हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के नेता जहां कांग्रेस की सीटों पर विधायकों की जीत स्कॉर्पियो में बैठने तक सीमित रखने का दावा कर रहे थे, वहीं अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वो फटफटिए यानी कि स्कूटर तक ही सीमित रहेंगे और राजस्थान विधानसभा चुनाव में इक्की दुक्की ही कांग्रेस की सीट राजस्थान में आएगी। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा ने इटावा उपखंड अधिकारी व तहसील सुल्तानपुर ने दिगोद उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के कोटा जिला सह मंत्री पवन शर्मा व पीपलदा अध्यक्ष अशोक जांगीर ने बताया कि मौसम की बेरुखी से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर तुरंत प्रभाव से किसानों को आपदा राहत से मुआवजा मिले, तो वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग को लेकर तहसील सुल्तानपुर अध्यक्ष अखिलेश दादीज, पीपलदा के मंत्री रामउतार मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिगोद दिनेश कुमार मीणा को इटावा में नीता वशिष्ठ को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने बताया कि मौसम की बेरुखी से किसानों की लहलहाती फसलें नष्ट होती जा रही है। फसलों की बर्बादी को देखकर किसानों ने सदमे में आकर आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, किंतु किसानों का दुर्भाग्य है कि राम तो रूठे जो रूठे, लेकिन सरकार भी रूठकर इतनी संवेदनशील हीन हो रिपीट किंतु किसानों का दुर्भाग्य है कि राम तो रूठे जो रूठे, लेकिन सरकार भी रूठकर इतनी संवेदनहीन हो गई है कि आज दिन तक किसानों की सुध लेने का समय नहीं है। पूर्व में भी खरीफ 2022 की फसलें अतिवृष्टि से नष्ट हो गई थी, जिसका भी मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसानों को 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई है। भारतीय किसान संघ सरकार प्रशासन से मांग करती है कि तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाकर संपूर्ण प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित करके किसानों को आपदा राहत में मुआवजा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए। प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर, किसान जितेंद्र गौतम ने बताया कि किसान रबी की फसल की बुवाई की चिंता करते हुए रासायनिक खाद खरीद रहा है, किंतु किसानों को व्यापारियों द्वारा खाद के साथ अन्य रासायनिक उत्पाद साथ में लगाकर दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक मार झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि रासायनिक खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाने को कृषि विभाग, जिला प्रशासन सख्ती के साथ बंद करवाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करेगा। सुल्तानपुर तहसील मंत्री शिवराज योगी, अध्यक्ष अखिलेश दादीज, पीपलदा तहसील अध्यक्ष अशोक जांगीर, किसान जितेंद्र गौतम, मंत्री रामउतार मीणा, नगर उपाध्यक्ष बाबूलाल मीणा, कांता प्रसाद मीणा सहित कई किसान उपस्थित रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर डूंगरपुर से है। रूठे हुए मानसून को मनाने के लिए मस्तान बाबा के मजार पर चादर शरीफ व अकीदत के फूल पेश कर बारिश के लिए बड़ों के साथ बच्चों ने दुआ मांगी। एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर व सीरत कमेटी डूंगरपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश व देश में अच्छी बारिश के लिए मस्तान बाबा की दरगाह पर चादर शरीफ व अकीदत के फूल पेश कर दुआ मांगी गई। ग्रुप सदर मकरानी ने बताया कि आज प्रदेश के कई भागों में और खासकर जनजातीय बाहुल क्षेत्रों उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बारिश के बिना त्राही मची हुई है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। फसलों का नुकसान हो रहा है और पशुओं और इंसानों के लिए पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ग्रुप एमएमबी की ओर से मौलाना अकबरी साहब, हाफिज शकील अकरमी, सीरत कमेटी सदर अंसार अहमद, हाजी अख्तर हुसैन, मोहम्मद अनीस के सानिध्य में बरसात के लिए दुआ मांगी। मकरानी ने बताया कि बच्चों की दुआ जल्द ही कबूल होती है, इसलिए आज हजरत किबला मस्तान बाबा की दरगाह आयोजित इस बरसात के लिए दुआ कार्यक्रम में सीरत कमेटी के बच्चों को सम्मिलित किया गया। दुआ के बाद मस्तान बाबा की दरगाह पर नियाज लगाकर सभी को तबर्रुक तकसीम की गई। इस मुबारक मौके पर असलम मुल्तानी, आसिफ मुल्तानी, विक्रांत चौबिसा, बिलाल मकरानी, आसिफ जावेद, जावेद अली, सलीम माजिद अहमद, शौकत अहमद आदि काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सादिक अली की रिपोर्ट। आज का ये जो आयोजन किया गया है रूठे हुए मानसून को मनाने के लिए, आज हमने हजरत किबला मस्तान साहब बाबा के मजार पर चादर शरीफ और अकीदत के फूल पेश किए, जिसमें हमने सीरत कमेटी से बच्चों को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मासूमों की जो दुआ होती है वो बहुत ही जल्दी कबूल होती है। और एमएमबी ग्रुप हर साल मस्तान बाबा के मजार पे अच्छी बरसात के लिए दुआ करता है और हमें पूरा यकीन है कि ये जो हमने आज दुआ की मासूम बच्चों के हाथ द्वारा करवाई गई है, तो मस्तान बाबा की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल मकबूल करे और हमारे शहर डूंगरपुर में, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में रहमतों की बारिश नाजिल हो, जिससे कि सारा जो रहने वाले सब सारोबार हो जाए और इस देश में जो नफरतें वो घुल जाएं और अमन का पैगाम जाए। प्राण घातक हमले के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन कर पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इटावा भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल शहर अध्यक्ष पूर्व वाइस चेयरमैन भरत पारेता पर शनिवार रात्रि को जानलेवा हमला करने की साजिश में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बजरंग दल के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीणा को कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि भरत पारेता दुकान के बाहर बैठे हुए थे जब आरोपियों ने चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ। बजरंग दल जिला सह संयोजक चेतन सुमन व विहिप प्रखंड मंत्री सतीश सोनी ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अच्छी बात है, लेकिन इन आरोपियों के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन है, इसका पता लगाया जाए। भरत पारेता सामाजिक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार कुशल भी है, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की। तो वहीं इटावा शिवाजी बस स्टैंड से नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ये मांग उठाई गई। इस दौरान बजरंग दल जिला सह संयोजक चेतन सुमन, विहिप प्रचार प्रमुख दीपक पारेता, जिला सत्संग प्रमुख ओम प्रकाश नागर, प्रखंड मंत्री सतीश सोनी, नगर संयोजक अनिल उपाध्याय, जितेंद्र गौतम, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेंद्र आर्य, पूर्व पार्षद महावीर नागर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर रखा है। इसी क्रम में इटावा क्षेत्र के सभी राजस्व विभाग के कानूनगो पटवारियों ने विगत 9 दिन से कार्य का बहिष्कार कर उपखंड कार्यालय पर धरना देकर बैठे हैं। पटवार संघ उप शाखा इटावा अध्यक्ष दिलशेर पठान ने बताया कि जब तक हमारी 5 सूत्रीय मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक कार्य का बहिष्कार एवं धरना जारी रहेगा। इस दौरान कानूनगो संघ जिला मंत्री जुगराज मीणा, पटवार संघ अध्यक्ष दिलशेर पठान, कानूनगो हरगोविंद सिंह, चंद्र प्रकाश मीणा, मनोज यादव, सत्यनारायण कटारिया, पटवारी कन्हैया लाल मीणा, बनवारी लाल बैरवा, अमित मोदी, हरिओम नागर, महेश मीणा सहित कई कानूनगो पटवारी धरने पर उपस्थित रहे। किसान जितेंद्र गौतम, प्रेम शंकर नागर, दुर्जनपुरा ने बताया कि कानूनगो व पटवारी की हड़ताल होने से आमजन एवं किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। ध्यान से मन की शुद्धि होती है, उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन धन की शुद्धि सिर्फ दान से ही होती है। आचार्य ऋतुराज शर्मा की ओर से जानकारी। इटावा के मोती कुआं स्थित कल्याण राय मंदिर प्रांगण में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस कथा व्यास आचार्य ऋतुराज शर्मा ने बताया कि शिव विग्रह 2 प्रकार का होता है, सकल व निष्कल। सकल लिंग साकार या मूर्ति स्वरूप में माना जाता है, वह निष्कल लिंग निराकार का प्रतीक है। निष्कल लिंग को शिवलिंग कहा जाता है। कथा व्यास आचार्य ने बताया कि लिंग का अभिप्राय चिन्ह से है। मनुष्य का शरीर शिवलिंगमय है, हमारा शरीर ही वैदिका जलहरी है, वो प्राण चेतना ही शिव है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह।
ये 5 प्रमुख भगवान शिव के कार्य हैं। चल व अचल शिवलिंग प्रतिष्ठा का स्वरूप बताते हुए लता व्यास ने बताया कि चल प्रतिष्ठा कम से कम 1 अंगुल और अचल प्रतिष्ठा 12 अंगुल की होनी चाहिए। दान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि ध्यान से मन की शुद्धि होती है, उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन धन की शुद्धि सिर्फ दान से ही होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आय का 10वां अंश धर्म व राष्ट्र के निमित्त निकालना ही चाहिए। तत्पश्चात कथा की आरती हुई, जिसमें कलाल समाज इटावा अध्यक्ष त्रिलोक पारेता, नरेंद्र पारेता, मुकेश पारेता, दीपक पारेता आदि शहरवासियों ने भाग लिया। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा से गुजरने वाले अजमेर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में अमेरिका से आए एक दंपति समेत एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। इस हादसे में दंपति की 3 साल की बेटी जिंदा बच गई। मृतकों में माता पिता और उनके बेटा बहू शामिल हैं। हालांकि 3 साल की बच्ची हादसे में घायल हुई है। परिवार के सदस्य नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन करके अजमेर लौट रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे पांसल के पास चलती कार का टायर अचानक से फट गया। कार डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी ओर चली गई और एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक की रफ्तार तेज थी और टक्कर के कारण कार हवा में उछली। हादसे में परिवार के मुखिया राधेश्याम खंडेलवाल, उनकी पत्नी शकुंतला देवी, बेटे मनीष और बहू याशिका की मौत। बेटे और बहू की 3 साल की बेटी किया और कार ड्राइवर विनोद घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने पर ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक के परिवार के सदस्य संदीप शर्मा ने कहा कि रिलेटिव अजमेर में रहते हैं। मृतक राधेश्याम खंडेलवाल एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे। उनके बेटे मनीष खंडेलवाल, बहू याशिका और उनकी 3 साल की बेटी किया अमेरिका में रहते थे। बेटे, बहू और पोती जब छुट्टियों में घर लौटी तो परिवार में खुशियां लौट आई थी। राधेश्याम खंडेलवाल और उनकी पत्नी बेहद खुश थे। सोमवार रात वे श्रीनाथ जी गए और लौटते समय यह हादसा हो गया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पर्यवेक्षक के एक बयान से राजस्थान कांग्रेस के लिए बनी गले की फांस। जेपी नड्डा से लेकर राठौड़ ने घेरा। सीएम केजरीवाल का राजस्थान में चुनावी प्लान तैयार। सत्ता में आएंगे तो मिलेगी 24 घंटे बिजली, फ्री शिक्षा। परिवर्तन यात्रा का 4था चरण शुरू। कांग्रेस पर जमकर बरसी वसुंधरा। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर तंज। हम 2 हमारे 2 फटफटिए पर बैठकर जाने वाले हैं। मौसम की बेरुखी से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करके मुआवजा दे सरकार। भारतीय किसान संघ का ओर से बयान। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।